बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक गांव था। इस गांव में सब लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। इस गांव में कविता अपने पति और एक बेटे के साथ रहती थी। कविता अपने पति का खेती में साथ देती, साथ ही साथ घर का काम भी संभालती थी। कविता के पति का नाम लक्ष्य था। वह बहुत मेहनती और अच्छा इंसान था। वह बहुत मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। कविता के बेटे का नाम सोमू था। वह अभी छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ने में ठीक ठाक था, खेलकूद में हमेशा सबसे आगे रहता था। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। लक्ष्य बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। जबकि गांव के सारे लोग खेती करके उससे ज्यादा पैसा कमाते थे। वह गांव के लोगों को देखता था कि कैसे वे लोग गांव के लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसा कमाते थे। लक्ष्य के मन में भी यह बात बहुत बार आती थी, क्यों ना मैं भी लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाऊं। लेकिन कविता हमेशा लक्ष्य को समझाती और लक्ष्य ईमानदारी से काम करने लगता था। एक बार कविता और लक्ष्य दोनों बात कर रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि कैसे करके हम लोग ज्यादा पैसे कमा पाए। तभी कविता बोलती है, हम लोग खेती के साथ साथ कोई और काम भी करते हैं, जिससे हम और अधिक पैसे कमा पाएंगे। लक्ष्य को यह बात पसंद आती है, लेकिन उसको यह समझ नहीं आता है कि क्या काम किया जाए जिससे खेती भी अच्छे से हो पाए और दूसरा काम करने में भी कोई परेशानी ना हो। तभी कविता बोलती है, हम लोग काम को बांट लेंगे। तुम खेती पर ध्यान देना और मैं दूसरे काम पर ध्यान दूंगी। इससे दोनों काम हो जाएंगे और घर में कमाने का जरिया भी बढ़ जाएगा। यह बात लक्ष्य को बहुत पसंद आई और इस बात के लिए वह मान गया। लक्ष्य और कविता दोनों सोचने लगे कि कौन सा काम किया जाए। तभी उसके दिमाग में मुर्गी पालन का ख्याल आता है। सोचता है कि मुर्गी पालन में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, कमाई भी बहुत है। वह कविता को बोलता है, हम लोग मुर्गी पालन का काम करेंगे, साथ ही साथ खेती भी करेंगे। कविता इस बात के लिए मान गई। इन लोगों ने सोचा हम मुर्गी पालन के साथ साथ खेती भी करेंगे और हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। यह सोचकर दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद लक्ष्य एक मुर्गी पालने वाले के पास जाता है। उससे पूछता है, मुर्गी पालने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। मुर्गी पालने वाला बोलता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हमें मुर्गी के खाने के लिए सामान लाना पड़ेगा और मुर्गी को रखने के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। बस इतना सा काम है, आप बस जगह का इंतजाम कर लो, मैं मुर्गी के खाने का इंतजाम कर दूंगा। लक्ष्य तैयार हो गया। यह सब बात अपनी पत्नी कविता को बताता है। कविता को लगा, यह तो बहुत आसान है, हम लोग आराम से पैसा कमा पाएंगे। अगले ही दिन लक्ष्य ने अपने घर के बगल में एक जमीन लिया, जिसमें वह मुर्गी पालन शुरू करने वाला था। अगले ही दिन बहुत सारी मुर्गी लेकर आ गया और उस जगह पर रख दिया। उसने मुर्गी के खाने का सामान भी घर में लाकर रख दिया। वह मुर्गी पालन का काम शुरू करने लग गया। कुछ ही समय में उसका मुर्गी पालन फलने फूलने लगा। बहुत सारा पैसा कमा कर देने लग गया। मुर्गी बेचने के साथ साथ अंडे भी बेचने का काम करने लग गया, जिससे उसकी दुगनी कमाई हुई और वह बहुत पैसे वाला बन गया। अब उसकी गिनती गांव के अमीर लोगों में होने लग गया। गांव के सभी लोग उसका आदर सत्कार करते थे। अब वह सोचने लगा कि अब खेती कौन करेगा। खेती में बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी कम आता है। इतना सब कुछ देखकर लक्ष्य के मन में धीरे धीरे लालच का बीज पनपने लग गया था। वह सोचने लगा, कम पैसे में ज्यादा कमाई हम लोग कैसे कर सकते हैं।
उसने खेती बंद कर दी और मुर्गी पालन पर ही ध्यान देने लग गया। कविता ने लक्ष्य को बहुत समझाया कि खेती का काम मत बंद करिए, उसको चालू रखिए, मैं मुर्गी पालन का काम संभाल लूंगी। लेकिन लक्ष्य के मन में लालच का बीज इतना बढ़ गया था कि वह अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल गया था। वह केवल पैसा पैसा ही करने लग गया था। इसलिए उसने कविता की बात नहीं मानी, खेती का काम बंद कर दिया। पूरा ध्यान मुर्गी पालन पर करता था। उसने एक बहुत बड़ी जमीन ली और मुर्गी का पालन उसमें करने लग गया, जिससे उसकी कमाई बढ़ गई और मुनाफा भी बहुत होने लग गया। इतना सारा पैसा घर में आता देख वह घमंड में चूर हो गया, लालची भी बहुत हो गया। वह अब किसी से भी ढंग से बात नहीं करता था, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा था। वह सोचता था कि वह पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, कुछ भी काम करवा सकता है। कविता उसको बहुत समझाती थी, कभी भी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए, यह आदमी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लक्ष्य कभी भी कविता की बात को मानता नहीं था। वह हमेशा बात को टाल देता था, सोचता था कि क्या फालतू की बातें बोलती रहती है, मैं सब देख लूंगा, ऐसा बोलकर वह अपने काम में लग जाता था। उनका जीवन धीरे धीरे चलता रहा। वह खूब पैसे कमाने लग गया। इतना पैसा कमाने के बाद उसने एक बहुत बड़ा बंगला लिया। अब उसमें रहने लगा। अब वह मुर्गी पालन के लिए लोगों को रखकर उनसे काम करवाने लगा। वह दिन भर घर में आराम करने लगा। वह पैसे देकर सारे काम करवा लेता था। इसी तरीके से पूरा परिवार जीवन बिताने लग गया। कुछ समय के बाद एक गांव में एक भयंकर बीमारी आई। यह बीमारी मुर्गियों की बीमारी थी। इस बीमारी के कारण धीरे धीरे सारी मुर्गियां मरने लग गई। लक्ष्य का काम भी धीरे धीरे बंद होने लग गया। अब कोई भी गांव में मुर्गी नहीं खरीदता, ना ही अंडे खरीदता था। सब बोलते थे, अब इस बीमारी से मरना है क्या, अब हम मुर्गी नहीं खरीदेंगे और ना ही अंडे खाएंगे। इस कारण लक्ष्य का सारा काम बंद हो गया। वह बहुत परेशान रहने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा काम बंद हो गया है। अब तो मैं पैसे के लिए तरसने लग गया हूं। तभी कविता उसको समझाती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप खेती का काम मत छोड़िए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि आप मेरी बात मान लेते तो आपको आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। लक्ष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको समझ आया कि कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। लालच आदमी को बर्बाद कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद लक्ष्य का दिमाग खुला और वह फिर से खेती करने लग गया। लक्ष्य ने जैसे ही खेती का काम शुरू किया, उसके घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। उसके घर में पैसे की तंगी खत्म हो गई। अब लक्ष्य अच्छे से समझ गया था, जिंदगी में कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए वह बिना किसी लालच और घमंड से खेती का काम करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। यह सब देखकर कविता बहुत खुश हो गई। कुछ महीनों के बाद गांव में मुर्गियों की बीमारी भी खत्म हो गई। लोग फिर से मुर्गियां और अंडे खरीदने लग गए। तभी कविता ने बोला, मैं फिर से मुर्गी पालन का काम शुरू करती हूँ, आप खेती का काम करते रहना। लक्ष्य इस बात को मान जाता है। कविता फिर से मुर्गी पालन का काम शुरू करती है। उसका काम अच्छे से चलने लग जाता है। अब इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब यह लोग गरीब लोगों की मदद भी करते थे, पैसे से मदद भी करने लग गए। यह सब देखकर गांव के लोग बहुत खुश हो गए। गांव के सभी लोगों ने ईमानदारी को ही अपना सब कुछ मान लिया। वे लोग भी अब ईमानदारी से ही काम करने लगे, किसी को भी धोखा नहीं देते थे। अब लक्ष्य और कविता के पास बहुत सारा पैसा था।
बहुत सारे पैसे के साथ साथ बहुत नाम भी होने लगा। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब की बार लक्ष्य के दिमाग में किसी भी चीज का लालच और घमंड नहीं था। अब वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। इसी तरीके से गांव के सभी लोग ईमानदार बन गए, अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। लालच और घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि एक ईमानदार किसान कैसे लालची और घमंडी बन गया। जब उसका समय खराब हुआ तब उसको समझ में आया कि लालच और घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। उसने लालच और घमंड करना छोड़ ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से फिर से वह गरीब से अमीर हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच से हमेशा हमें दूर ही रहना चाहिए।